जो करवा दे मालिक। और समय हंसावे, और समय हंसावे कि समझे समैया हो बाबू सबके नचावे, समैया हो बाबू सबके नचावे, समैया हो बाबू अरे सबके नचावे कि सबके नचावे कि सबके नचावे, समैया हो बाबू सबके नचावे। समय चाहे जो करा दे विधाता, इंसान ही समय बलवान होता है। समय का प्रहार इंसान तो इंसान भगवान को नहीं छोड़ा। होता क्या है साथियों, रमखन जनवा पे पड़या बदरवा, रमखन जनवा पे ककैत पर मांगब भैया जहरवा, ककैत पर मांगब। अरे समय का अरे समय बात सीता बल बल घुमावे, समैया है बाबू सबके नचावे। अरे सबके नचावे, सबके नचावे कि सबके नचावे, समैया है बाबू सबके नचावे। यही समय का प्रहार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर आता है। तीनों प्राणी काशी में बिक जाते हैं। कहना है समय का बात है हरिश्चंद्र प्राणी, समय का बात है हरिश्चंद्र। कासन बिक गई ले सुने तीनों प्राणी, कासन बिक गई ले। बिक गई ले सुने तीनों प्राणी, कासन बिक गई। अरे कालू दूध घरवा, हो कालू दूध घरवा में पनिया भरावे, समैया है बाबू सबके नचावे। अरे सबके नचावे कि हो सबके नचावे कि सबके नचावे, समैया है बाबू सबके नचावे। एक दिन पांडव के ऊपर समय का प्रहार होता है और पांडव की मति भ्रष्ट हो जाती है। कहना है एक कबीर पांडव के मति भरे मार, एक कबीर पांडव
समैया है। नमस्ते बहन। नमस्ते ज्ञान भैया। राधा जी। हाँ ज्ञान भैया। और कहिए बहन। और तो ठीक है। आज मोहन भैया सुबह से जंगल में लकड़ी लेने गए सही बात। और दोपहर होने को आया, सही बात। अभी तक भैया लकड़ी लेके नहीं आए। राधा बहन। उधर पिताजी सोच रहे हैं आखिर मामला क्या है। लगता है मोहन भाई को लगभग जंगल में कभी नहीं मिले। हाँ भैया। मोहन भैया काफी दूर जंगल में चले गए हैं, इसलिए लेट हो रहे हैं। लेकिन जरूर आएंगे तो घर के। आइए भैया, इंतजार करते हैं, अन्यथा जंगल की ओर घर चलेंगे। के हालात को देख के गए हैं, इसलिए आइए थोड़ा इंतजार करते रसूल अल्लाह का दरबार है जहाँ बिगड़ी हुई इंसान की तकदीर बनती है। इधर सजदा नसर देखो, उधर किस्मती संवरती है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। विधि के लिखनी कोई ना जाने, विधि के लिखनी कोई ना जाने, काल के विधाता साथियों, तब इंसान पर कौन सी बला आ जाए। जैसा कि आज जंगल में लकड़ी काट ही रहा था, नागराज के सिपाही पहुंचकर कुल्हाड़ी छीन कर और मुझे बहुत मारा साथियों। हे भगवान, एक यही लकड़ी सहारा थी हमारे परिवार के लिए, लेकिन आज ये भी हाथ से छूट गई। लिखनी कोई ना जाने, काल का विधाता, यही खोपड़ी माँ और केवराज महल में मौज करे। केवराज महल
कुमार यादव जी नौगवा साथ ही साथ आपके साथी है बाबू, आज आप सबने गरीब की मदद किया है, मालिक आप सबको हर बला से बचाएंगे। साथ आप सबके आंगन में खुशियां छलकती रहे। ईश्वर से यही आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, कभी कमी ना दे मालिक, कभी कमी ना दे। विधि के लिखनी कोई ना जाने, काली के विधाता खोपड़ी में महल में मौज करे और क्यों रोई बिताए झोपड़ी में। केहू के घर हीरा मोती, केहू के नमक नौकरी माँ। आप है मानी से बचाए, हमारी भी उम्र अब सबको लग जाए। जल्दी केहू के घर घी का जले दिया, केहू धन पत्नी धनवान बना। केहू के घर घी का जले दिया, अरे के धन पत्नी धनवान बना, धनवान बना। और क्यों एक टूका रोटी खाती, अब एक टूका रोटी खाती भिक्षा गया। गरीब का हर जगह अपमान होता है। साथ ही साथ नीरज कुमार यादव पानी रहे, आप सब सलामत रहे बाबू। यह गरीब मालिक से यही दुआ करता है, कभी कमी ना दे परमात्मा, कभी कमी ना दे आप सब। गरीब की हर जगह हंसी होती है साथियों, गरीब हर जगह मारा जाता है, अपमानित किया जाता है। यह समय चाहे करा दे, यह समय का पता नहीं कब किसका समय बिगड़ जाए। इसी तरह राजा नल अपना सब कुछ जुए में हार कर सोचा कि अपनी बहन की नगरी में चलते हैं, शायद बहन साथ देगी, लेकिन नहीं साथियों। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, और बिगड़े बैल न रोपे कंधा। बाबू छाई घटा गम की बदरी, देखा ना गुजर जब नगरी ना। पढ़ते पढ़ते दोनों प्राणी पहुंचे क्या बहन की नगरी में। भाई की दशा लखी चली बहन, भाई की दशा लखी चली बहन, झूठा भोजन ले पतरी माँ। और समय बिगड़ जाने पर बहन ने भी नहीं पहचाना, और झूठा भोजन एक पत्तल में रखकर कहा, ए ले भिखारी, ए ले भिखारी, खा ले इसे। ये अभिमानी बारात मालकान साहब, दूल्हे साहब के पापा भी रकम लाल पटेल आप गवाही कराने वाले। झूठा भोजन देखकर कहा, फाट जा धरती मैया, और ये अमानत अपने पास रख ले, कभी मेरा समय आएगा तो यह मुझे वापस कर देना। धरती माँ को रख
फोटो नाही मागू वापस अरे भाई छोटे दांत हमारे खावत मेरे हम कुछ करते नहीं हाँ, नहीं मेरी- दिखाओ। हमसे कहाँ मतलब बात आगे चलते ही नहीं। जब चले दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। अपने मित्र की नजर जाते हैं, सोचा मित्र मेरा सहारा बनेगा, लेकिन नहीं साथियों, जब समय बिगड़ जाता है तो ये परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। माया अपार प्रभु की न्यारी, माटी से हर इंसान बना, सब दोस्त नजर में दुश्मन थे, अपना ना कोई दिखाई दिया। लकड़ी की खूटी दीवार गई, नौलखार को निगल लिया। देखा कि लकड़ी की खूटी दीवार में गड़ी है और नौलखार को निगल रही है। सोचा यह भी कलंक का टीका मुझ पर लगेगा, और खाने के लिए लाए मछली, वह भी जल अंदर जाए पड़ी। खाने के लिए लाए मछली, वह भी जल अंदर अब जाए पड़ी। हमारे बात मालिकान आए हुए यार दोस्त जय मनी दूल्हे साहब के चलिए लाए मछली, वह भी जल अंदर जाएगी। अब भूल गई ना बिरने तोहरा सबके, भूल गई न बिरने तोहरा सबके, आई जब तक दम हमारी भैया भैया नमस्कार। कहाँ है मेरी राधा? राधा बहन बहुत देर से इंतजार कर रही है भैया। और हर बीजे तू रहती भैया
जसाब संदीप संदीप हलवाई कारीगर साहब बसारा कलहार के रहने वाले हैं। ये हमारे संदीप हलवाई कारीगर साहब 501 रुपए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं हमारे मैनेजर साहब को। इनकी गरीबी को देख कर और कह रहे हैं कि भैया मानसून हम बड़े आशीर्वाद देंगे, जैसे आज के नौटंकी पार्टी के रखा जैसे हमारा एक कारखाना करे हलवाई। भगवान भैया के लंबी उम्र दे संदीप भैया, और जहाँ भी रहे आप चांद सितारों की तरह चमकते रहे भैया। राधा राधा चैलेंज मुझे न अच्छा लगा। हाँ अच्छा हम बोल रहे हैं ना तो बोल आ गए भैया। हाँ बहन तो हमारे बोलवा दी जान का कौन हारी। अरे उल्ला बा मजा हुआ कबे बोलाई और मेहंदी बहती तोरा अरे विधि की क्या है। भैया को लंबी उम्र दे। अच्छा राधा अपनी तो तकदीर ही खोटी है। बचपन से लेकर आज तक यह सुख को जानता ही नहीं कि सुख चीज क्या होती है। जब दांत काटे तो तू जब भी आंखों में आंसू क्यों है? मत पूछ। शरीर कमला और आज सोनेलाल होश में हो गया। मार इसके डंडा को बताओ।
हमारी गई। नागराज के सिपाहियों ने मार कोड़ा की मार कोड़ा के तन पर की बरसात है, बस सबब है यही दिल दुखाई। बहुत मारा है मुझे और कुल्हाड़ी भी छीन लिया, एक लकड़ी ही सहारा थी। ए जीवन का देता तो बिना जाता अंदर के खाली हो सहारा गया भी है। छीन गया। कम रहेगा छोड़ दूंगी पढ़ाई अपने भैया मेरे, छोड़ दूंगी पढ़ाई जाऊंगी मैं। कहा तू गाँव में काम करने को जा करके चूल्हा जो बर्तन बिरल गाँव में, बर्तन बिरल गाँव में काम में हाथ भैया। आज हमारा एकदम फांसी ले पढ़ाई बंद करके मैं भी बस्ती में चूल्हा करना और ये समाज बीस रुपये का भैया झाड़ बाबू खरीद देते क्या काम है करेंगे? बच्चे। जानती हो अमीरों को कमा कोई बच्चे कुछ देखो। नहीं करता, लेकिन गरीब पर सभी उंगली उठाते हैं। आया ना दोबारा ले आओ भाई ना करे। गाँव में मजदूरी करते देखेंगे तो लोग तरह तरह की चर्चा करेंगे। राधा अरे क्या कहा, छोड़ देगी पढ़ाई बहन और मजदूरी करने तो जाएगी, होगी बदनामी बहना और जगत में मेरी। बहुत सही। अरे गए गरीबों की हंसियां। नोट हटाइले अपन फटाई में बुलाना चाहती है राधा। सफाई फटी ये देखिए वही आ गए संदीप हलवाई कारीगर साहब। आप बेचारा तरहार करने वाले हैं। मारे भाई बहन का विनय से 51 रुपए और कह रहे हैं मैनेजर साहब। ऐसे ही रात दिन जमुना पार में आप चमकत रहा, ये हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद था। आप सबके आंगन में खुशियां छपलती हैं। लेकिन भैया तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जाती बहन। ये तेरे लिए तू सोच कि जब तू 5 वर्ष ना की ये थी, एक पूरा तभी माँ का साया तेरे सर से उठ गया। पूरा बोला। की उम्र से जंगल में लकड़ी काट काट हाईलाइट तुझे पढ़ा रहा हूँ। पत्ती जैसे शायद मेरी बहन के द्वारा यह मेरा जीवन कभी सफल हो जाए। पूरा बोला।
अरे तू सोच राधा कि मैं नहीं पढ़ा और तुझे अपने कंधे पर बैठा कर और कॉलेज छोड़ा करता था कि शायद तू कुछ बन गई तो ये गरीब का भी इस जहां में नाम होगा। भैया लेकिन शायद विधाता को नहीं मंजूर है। ये देखिए और ये सब लोग यही कहेंगे कि अकेली बहन थी पढ़ा नहीं पाए, बहुत खिल्ली लेंगे, हंसी करेंगे। सत्य कहते जल्दी हो करो, भैया, चढ़ा राधा बहन। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बेच सकता हूँ, लेकिन कहीं तुझे मजदूरी करने नहीं जाने देंगे। हम खुद ही गांव में जाएंगे, भैया लोगों के यहाँ झाड़ू लगाएंगे, इनके द्वार पर पानी भरेंगे, जरूर इस गरीब की पुकार को सुनेंगे। राधा भैया, अगर तुम्हारी सोच है तो बहन, तो तुम्हारी बहन अवश्य पढ़ने जाएगी। और जा भाई इस मानव तो पसंद हो सिंगार तू कर, सिंगार तू कर उनके तरह हो गया। बाजार लेके जा रहा हूँ और इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे भाई तेरा भाई ला कर तेरी में रख देगा। तकदीर में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता साथियों। चलो जाना थे। चिट्ठियां होते तो सब केहू बचते, चिट्ठियां होते तो सब केहू बचते, ऐ भाग्यन पाके कोई ऐ करमवा
कुमार अनुज बाल पने मैया ने